अस्सलाम वालेकुम। मैं आज डिप्रेशन के बारे में बात करूँगा। तो पहले भी मेरा एक व्लॉग जो है डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि उसकी क्या अलामात होती हैं, लेकिन आज डिप्रेशन के इलाज के बारे में बात करेंगे। पहले मुख्तसर सा डिप्रेशन के बारे में बताएंगे कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन बेसिकली जो है, आम तौर पर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ज़्यादातर जो है वो नींद डिस्टर्ब होने, यानी नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद जो बहुत कम आती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है या भूख बहुत कम लगती है। इसी तरीके से मायूसी रहती है, हर वक्त मूड जो है वो लो रहता है, उदासी रहती है, दिल बुझा बुझा रहता है, काम करने को दिल नहीं करता। और रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो जब सवेर डिप्रेशन हो जाता है तो मफलूज होने के करीब हो जाती है। तो आम तौर पे वैसे भी ऐसी कैफ़ियत जो है वो आम तौर पे वक्ती तौर पे किसी अगर कोई हादसा या कोई किसी अफसरदा वाक़या पेश आ जाए तो कुछ दिन या कुछ देर के लिए जो है बंदों के साथ रहता है। इसको हम डिप्रेसिव फ़ेज़ कहते हैं। लेकिन अगर यही फ़ेज़ जो है लगातार 2 महीने तक आप पे सवार रहे तो आप जो है समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन जो मर्ज़ है डिप्रेशन उसका शिकार हैं और उसका इलाज जो है उसकी ज़रूरत है। तो में डिप्रेशन जो है माइल्ड शुरू हो जाता है, जिसमें आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं कि काम करने में दिल नहीं लगता, थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता हूँ, नींद नहीं आती, थोड़े से पछतावे आते हैं या पुरानी वो बातें याद आती हैं, मनफी ख़्यालात आते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ जाता है तो इस हद तक आ जाता है, यानी माइल्ड में ये कंडीशन होती है। तो इस तरह से स्वेयर कंडीशन में और मॉडरेट कंडीशन में ये होता है कि बंदा कहता है, पहले वो कहता है कि काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर ये कहता है कि मुझसे काम होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। थकावट शुरू हो जाती है, जिस्म थका थका रहता है, मायूसी रहती है, काम करने को दिल ही नहीं करता बिल्कुल, खाना पीना जो है बहुत कम महदूद हो जाता है और सोशलाइजेशन यानी लोगों से मिलना जुलना भी महदूद हो जाता है, बाहर निकलना, काम पे जाना ये बहुत ज़्यादा महदूद हो जाता है। फिर इसके बाद जो है स्वेयर कंडीशन आती है। स्वेयर कंडीशन में ये होता है कि बंदा कहता है कि क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, यानी इतना ज़्यादा मायूस हो जाता है, सेल्फ स्टीम जो है इतनी लो हो जाती है क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता तो इसलिए मुझे मर जाना चाहिए या अपने आप को मार लेना चाहिए। तो बाज़ औक़ात जो है लोग स्वेयर डिप्रेशन में जो है सुसाइड की कोशिश करते हैं। तो हालात के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं, कोई पंखे के साथ, कोई किस तरह से एक्स्ट्रा टैबलेट्स लेके जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। यानी ये जो बीमारी जब शुरू होती है तो एक जैसे लकड़ी को घुन लगता है या कीड़ा लगता है लकड़ी वाला, उसकी तरह बंदे को खाती जाती है। और अच्छा भला बंदा जो है उसका ऐसा लगता है, लोग भी फ़ील करना शुरू हो जाते हैं कि आपके चेहरे को क्या हुआ, चेहरे से रौनक उजड़ गई है, कमज़ोर लगने लग गए हो क्योंकि भूख कम लगती है, भूख की वजह से जो है या भूख बिल्कुल नहीं लगती। फ़िज़िकल जो है वो सिम्पटम्स भी आना शुरू हो जाती हैं, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से जो डिप्रेशन जो है आम तौर पे जो 2 किस्म का आम लोगों को होता है। एक तो ये है कि किसी स्ट्रेस के नतीजे में कि किसी कोई करीबी अज़ीज़ की डेथ हो जाती है या कारोबार में कोई नुकसान हो जाता है या नौकरी वगैरह छूट जाती है या नौकरी में कोई जैसे कोई एक्सप्लेनेशन हो गई या कोई और इस तरह से लोग जो है तंग करने वाले या ऑफिसर कोई अफ़सर जो है उसको ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला आ गया या नीचे वाला अमला जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से जो है या बाज़ औक़ात घर में मियाँ बीवी में कोई नाचाकी है या बच्चों में कोई ऐसा बच्चा जो है वो जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से घर सारा जो है वो अपसेट हो गया है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और दूसरी डिप्रेशन की वजह जो आम तौर पे बयान की जाती है उसमें जो है हम कहते हैं कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें फ़िज़िकल डिप्रेशन भी कहते हैं कि उसमें केमिकल की कमी जो है वो हो जाती है। जैसे जो है डोपामीन जो है या सेरोटोनिन जो है इसकी इसी तरह से 1-2 और जो है केमिकल है उनकी कमी हो जाती है। तो ये बेसिकली केमिकल जो है आम तौर पे हम रोज़मर्रा की एक्सरसाइज़ और रोज़मर्रा की खुराक और रोज़मर्रा के दोस्तों के जो मिलने मिलाने यानी सोशल लाइफ गुजारने से भी पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन आजकल हमारे जो है वो मसरूफ़ ज़िंदगी में हम कमाने की ऐसी धुन में फंस गए हैं कि हमें अपनी लाइफ यानी अपनी तरफ ख्याल ही नहीं रहता। दिल रहता है कि मकान का किराया देना है या फ़लाँ ज़रूरत पूरी करनी है, बच्चों की फ़ीस देनी है या कोई और इस तरह के मसले मसाइल हैं। सारा दिन जो है एक-एक बंदा जो है 2-2 3-3 नौकरियां कर रहा है और ज़िंदगी गुजार रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो फ़ारिग भी रहते हैं लेकिन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। उनमें हम कहते हैं ज़्यादातर केमिकल की जो कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। लेकिन आम तौर पे जो डिप्रेशन होता है वो ज़्यादातर जो है हालात के बिगड़ने की वजह से या हालात पर काबू ना पाने की वजह से होता है। तो आम तौर पे जो है इसका मैं हल बताता हूँ
कि आम तौर पे जो है सबसे ज़्यादा जो है बंदे की नींद डिस्टर्ब होती है, कि नींद नहीं आती। नींद एक तो हम खुद भी अपना तरीक़ाकार ख़राब कर लेते हैं नींद का, कि कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं और फ़ौरन रूटीन चेंज कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नींद नहीं आती। जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा भी कब सोते हो और कब उठते हो, तो वो कहते हैं जी रात को 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे सोते हैं और शाम को 5 बजे उठते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी नींद ख़राब नहीं होती, बल्कि उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। यानी नींद का साइकिल जो है वो ख़राब हुआ होता है, नींद ठीक होती है, वो प्रॉपर नींद ले रहे होते हैं। तो उनको हम जो है तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके बैक करो, ताकि ये आपकी नींद जो है रात में शिफ्ट हो और आप आराम से सोने लगें, जिससे आपको जो है वो सुकून हासिल हो। वैसे भी अगर बंदा जो है रात की नींद नहीं सोता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, साइकोलॉजिकली होता है कि रात को नींद नहीं आई तो मूड ठीक नहीं है, या हो सकता है मेरी उतनी एनर्जी नहीं, क्योंकि वो रात की नींद नहीं है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोगों को नींद आती है, लेकिन ऐसी हैबिट हमने इख्तियार कर रखी हैं जिसकी वजह से जो है वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो ये, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि नींद का टाइम बड़ा डिस्टर्ब है। कभी 8 बजे सो रहे हैं, कभी 7 बजे सो रहे हैं, कभी कितने बजे सो रहे हैं और कभी कितने बजे उठ रहे हैं और कभी कितने बजे उठ रहे हैं, तो इससे भी नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरा जो है, जो हमारा स्क्रीन टाइम है, तो एटलीस्ट जो है आधे घंटे या 1 घंटे से पहले हमें ये स्क्रीन टाइम जो है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपना मोबाइल बंद करके किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे दूर हो, जहाँ पे आपका हाथ ना पहुँचे, और अपने नोटिफिकेशन जो है वो बंद कर दें। अपना जो है कोशिश तो करें कि अपने अहलो अयाल और अपने अहबाब में अपना बता दें कि भाई मैं 9-10 बजे तक या अपना जो रूटीन है मैं सो जाता होता हूँ, ताकि सबको पता हो कि इस टाइम पे वो सोया होगा, डिस्टर्ब ना करें। और दूसरा जो है कि मोबाइल ख़ुद भी दूर रखें। आम तौर पे जो है हमें आके कहते हैं कि मैं तो मोबाइल इसलिए देख रहा होता हूँ कि मोबाइल देखता रहता हूँ, तो नींद जब आती है तो मोबाइल साइड पे रख देता हूँ और इस तरह से मुझे नींद आ जाती है, फिर मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। कोशिश ये करें कि मोबाइल जो है अपना साइड पे कम से कम जहाँ तक आपका हाथ ना पहुँचे उस लेवल तक रखें, और नोटिफिकेशन जो है वो बंद कर दें अपने। और इसी तरीके से कमरा जो है उसका टेम्परेचर देखें कि सेट है, रोशनी देखें कि अंधेरा प्रॉपर है। इसी तरीके से बाज़ लोग जो है वो लाइट में सोने के आदी हैं कि थोड़ी सी लाइट जो है उनको जो है वो डिस्टर्ब करती है, यानी लाइट ना हो तो नींद नहीं आती। तो कुछ लोग इस तरह से भी सोते हैं कि लाइट जलाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए जो नींद को जो है वो डिस्टर्ब करती है। और इसी तरीके से जो है वो कम से कम जो है 1-2 घंटे पहले जो है नींद यानी सोने से पहले जो है कैफ़ीन यानी कॉफ़ी या चाय या निकोटीन जो है, सिगरेट वगैरह जो है उसका इस्तेमाल ना करें। और प्रॉपर जो है एक हैबिट जो है एक प्रॉपर डेवलप करें नींद की, कि आप कोई रीडिंग हैबिट डेवलप कर लें कि सोने से पहले कोई आधा घंटा 15 मिनट पढ़ना है। और इसी तरीके से सोने से फ़ौरन पहले कोई एक्सरसाइज जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना करें जिससे आपको इतनी ज़्यादा थकावट हो जाए, वो भी कम से कम जो है 1-2 घंटे पहले होनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्सर्शन और मेंटल एक्सर्शन जो है वो नींद के लिए ज़रूरी है, लेकिन एट टाइम जो बिल्कुल एट द नेक ऑफ टाइम अगर आप कहते हैं कि मैं रेस लगा के आया हूँ और यकदम मैं सो जाऊँ, तो उस तरह से भी सोना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये तो थे तरीके कुछ नींद के, कि नींद आप इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरा जो आप पे जो हमला होता है कि मनफी ख़्यालात आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मनफी ख़्यालात की जो है, पास्ट के मनफी ख़्यालात कि मैंने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था, पछतावे आते हैं, इस तरह से और मनफी चीज़ें आती हैं। फिर इसी तरीके से जो काम भी बंदा करने लगता है तो उसके बारे में भी आता है कि मैं कर ही नहीं सकूँगा, हो ही नहीं सकेगा, यानी तमाम किस्म के मनफी ख़्यालात जो है आपके ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ़ स्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा कि ये मनफी ख़्यालात हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं तो कोशिश करें, या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मिक़दार में, तो कोशिश करें कि उनको रोकें। जैसे जिस तरह से ये यहाँ पे थोड़ी सी चुटकी काटें या 2-3 दफ़ा हड्डी पे मारें, तो जिस्म को ढीला छोड़ के 8-10 लंबे सांस ले लें। या अगर लोगों में हैं तो आप जो है थोड़ी चुटकी काट के डाउनवर्ड काउंटिंग कर लें, या अपने आप को जैसे एक तरीका जो है वो ये भी बताया कि जैसे अगर हम जो है ये फिंगर जो है इस तरह से बंद करके इसको बार बार जो है करेंगे, तो उससे भी जो है नेगेटिव थॉट्स जो है वो रुक जाते हैं। तो इस तरह से थॉट स्टॉपिंग एक्सरसाइज, या जो है जिस तरह की मैंने एक्सरसाइज ये बताई है डाउनवर्ड काउंटिंग की, इस तरह की एक्सरसाइज, या आप अपने चेयर पे बैठे हो तो थोड़ा सा हाथ मार के स्टॉप कह दें, इस तरीके से भी जो है वो ख़्यालात रोके जा सकते हैं। या कोई रबर बैंड पहन लें, रबर बैंड को 2-3 दफ़ा खींच के छोड़ें, तो 8-10 लंबे सांस ले लें।
सांस इस तरह से कि नाक के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लेके जाना है, कम से कम जो है 4 से 5 सेकंड जो है सांस अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आराम से भरते रहना है। कुछ देर जो है रोकना है, कम से कम 7 से 8 सेकंड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 7-8 सेकंड जो है मुंह से एक्सेल करने, यानी मुंह से बाहर निकालने को लगाने हैं। 8 से 10 लंबे सांस लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये कैफियत जाती रहेगी। फिर अगर जो है थॉट्स जो है वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, फिर आप उनको लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो उसमें हम कहते हैं कि थॉट्स को लिखें और उसके बारे में, क्योंकि ये सारे ख्यालात जो है वो आपके अपने बनाए होते हैं, किसी ने आपको नहीं दिए होते, तो आपने लिखना है और उसके बारे में जो है लिखना है कि इसके कितने फ़ीसद या कितने चांसेस हैं कि ये ऐसा हो सकता है, और फिर उसी यानी क्या क्या चीज़ इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, और उसकी साथ ही लिखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, क्या आपके पास जो है कोई जवाज़ है कि ऐसा नहीं भी तो हो सकता है। जैसे हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये ख्याल नहीं भी तो हो सकता, ऐसी चीज़ नहीं भी तो हो सकती। मिसाल के तौर पे मुझे अगर ख्याल आता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या लोग मुझे मिलेंगे तो मुझे बुरा भला कहेंगे, या देख रहे होंगे मेरी तरफ, या इस तरीके से कोई भी ऐसे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहला ख्याल, जैसे मैंने कहा कि बाहर निकलूँगा, तो मेरा जो डिफेंस मैकेनिज़्म सिस्टम है वो मुझे अपने ख्याल, जब मैं बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर होता हूँ तो फ़ौरन मुझे डिफेंस मैकेनिज़्म सिस्टम मुझे बताता है कि ऐसा नहीं भी तो हो सकता ना, गाड़ी आप ऐसा चला सकते हो, गाड़ी देख के चला सकते हो, अगर किसी की गलती है तब भी आप अपने आप को बचा सकते हो, अगर रफली ड्राइविंग कर रहा है तो उसको आगे निकलने दिया जा सकता है, फिर इस तरह से एहतियात से गाड़ी चला सकते हो, ब्रेक वगैरह चेक कर लो, ताकि आपके चांसेस जो है किसी चीज़ के मिनिमम हो जाएँ। अगर जो कुछ होना होता है वो तो अल्लाह की तरफ से होना होता है, वो तो हो ही जाता है, लेकिन जो ख़्यालात होते हैं वो समझ ऐसे आ रही होती है कि सारा कुछ मेरे साथ ही होना है। जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो उन ख़्यालात को बंदा रोक सकता है, ठीक है। और उसके बारे में अगर हम जो है उसके हक़ में और उसके अगेंस्ट दलाइल देंगे और उसको 1 या 2 दफ़ा उसको पढ़ेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सच है और क्या गलत है। इस तरह अगर आप एनालिसिस करेंगे थॉट्स का, और जिन ख़्यालात से, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि डिप्रेशन में जो है वो किस चीज़ का, किस ख़्याल से क्या चीज़ ज़्यादा आई है, कौन सा इमोशन ज़्यादा है, डर ज़्यादा आया, गुस्सा ज़्यादा आया, खौफ ज़्यादा आया, उदासी ज़्यादा हुई, तो उसके हिसाब से उसको जो है हम डील करेंगे। तो इसी तरीके से जब अगर जो है कुछ एक्सरसाइज़ जो है वो भी मैं बताता हूँ। एक एक्सरसाइज़ जो है वो मैंने पहले भी बताई है, जो गर्दन और जो है कंधों के मसल जो हैं जो स्ट्रेच हो जाते हैं, बंदा कहता है कि अकड़े हुए हैं, मैं हिला नहीं सकता, दर्द होती है, सर में दर्द होता है, सर में खिंचाव होता है, तो उसके लिए जो है मैंने एक एक्सरसाइज़ पहले भी बताई हुई है। इसी तरह से अगर जो है अगर आपके पट्टे या मसल या जो है सर खिंचा हुआ है, तो उसके लिए जो है एक और एक्सरसाइज़ बताता हूँ। उसमें आपने ये 2 उँगलियाँ लेके, जब आप स्ट्रेस में हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो 2-3 दफ़ा से कम ऐसे करना है, फिर 2-3 दफ़ा से ऐसे करना है, फिर इसी तरह से नीचे की तरफ 2-3 दफ़ा ऐसे करना है, 2-3 दफ़ा करके उसके बाद फिर 2-3 दफ़ा इस तरीके से करना है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। इसी तरीके से मैं नींद के लिए भी बताता हूँ कि आप लेट जाएँ, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसी तरह से पहले वाले जो मैंने तरीके बताए हैं कि आप जो है आँखें बंद कर लें, 10 लंबे साँस लें। 10 लंबे साँस लेने के बाद इमेजिनेशन में कोई सा भी वर्ड, जैसे अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है आँखों के आगे तसव्वुर में लेके आएँ, उसको देखते रहें, तो उसी में इंशाल्लाह नींद में चले जाएंगे। और इसी तरह से आपके ख़्यालात के बारे में बताया कि ख़्यालात भी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब उसको सॉर्ट आउट करने शुरू होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। तो बाकी कुछ जो है कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, जिसको अनहेल्पफुल थिंकिंग या थॉट डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, कि हमारे ऐसे ख़्यालात या ऐसे एतक़ादात होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है प्रैक्टिस करते हैं, जो जिनका जवाज़ नहीं होता, यानी रैशनल नहीं होते, उनका कोई जवाज़ नहीं होता, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन ख़्यालात पे अगर हम काम करें और देखें कि हमारे इनमें से कौन से ख़्यालात ऐसे हैं जो इर्रेशनल हैं या अनहेल्पफुल हैं हमारे लिए, तो कौन से हैं जो हम जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनमें से आम तौर पे जो आज मैं आपको बताता हूँ, एक तो बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मैं ऐसे क्यों नहीं कर सका। तो ये एक आम हमारे ऐसे ख़्यालात हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, हालांकि इनकी हकीकत जो है कुछ और होती है। अगर हम इन ख़्यालात की प्रैक्टिस जो है वो छोड़ दें और उसकी पॉजिटिव ले आएँ, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो 3 ख़्यालात हैं। अगले नेक्स्ट जो मेरा वीलॉग होगा उसमें बताऊंगा
कि थॉट डिस्टॉर्शन जो है वो हम जो है किस तरीके से उन अनहेल्पफुल थाट्स को रैशनल बनाते हैं और वो हमारे कौन कौन से होते हैं। इन 3 के अलावा और भी बहुत सारे हमारे थॉट डिस्टॉर्शन हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उस पे डिस्कस करूँगा। थैंक यू। मेरे वीडियो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और देखते रहें। इंशाल्लाह आइंदा और भी बच्चों के बारे में भी और बड़ों के बारे में भी मुफीद जो है मशवरे देता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।